आप देख रहे हैं SY लाइव न्यूज। मुम्बराशील में लगातार दूसरे दिन तोड़फोड़ की कार्रवाई। ठाणे महानगर पालिका ने उच्च न्यायालय के आदेश के बाद लगातार दूसरे दिन दीवाशील क्षेत्र में खान कंपाउंड क्षेत्र में बनी अनधिकृत इमारतों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई जारी रखी। शुक्रवार को 5 इमारतों पर कार्रवाई करने के बाद शनिवार को 8 और इमारतों पर कार्रवाई की गई, ऐसी जानकारी महानगरपालिका ने दी। बता दें कि दूसरे दिन शनिवार को कार्रवाई की गई ये इमारतें 4 से 9 मंजिल ऊंची थी। अब सवाल यह उठाया जा रहा है कि इन्हें किसकी कृपा से बनाया गया था। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद महानगर पालिका आयुक्त की मौजूदगी में समूह क्रमांक 17 में 17 अनधिकृत इमारतों के मामले पर सुनवाई हुई। दीवाशील क्षेत्र में 178, 179 और 180 इसके अनुसार शुक्रवार से इस क्षेत्र में इमारतों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। शुक्रवार के दिन 5 इमारतों के खिलाफ कार्रवाई की गई। उसके बाद शनिवार को भी इस क्षेत्र में शेष इमारतों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिनमें कोई निवासी नहीं है। उसके बाद महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग ने बताया कि कुछ इमारतों में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ भी निर्णायक कार्रवाई की गई, जबकि कुछ इमारतों में निवासी हैं और वे इस कार्रवाई का विरोध करते देखे गए। इस बीच इस क्षेत्र की 17 इमारतों में से कुछ 4 से 5 मंजिल ऊंची थी, जबकि कुछ इमारतें 9 मंजिल तक ऊंची थी। मुंब्रा से यूसुफ पूरी की रिपोर्ट। कोर्ट का आदेश मानेंगे नहीं तो कानून की धज्जियां उड़ जाएगी। हाईकोर्ट का आदेश तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन इतनी सारी बिल्डिंगे एक रात में तो खड़ी नहीं जी। और ये यहीं पे हो रहा है क्या? एक तो पहली चीज मैं साफ कर देना चाहता हूं कि ये मुमरा नहीं है, ये मुमरा शहर का हिस्सा नहीं है। जो आप टीवी वाले चलाते हैं मुमरा में मुमरा में मुमरा में, ये मुमरा में नहीं हो रहा है। ये कल्याण ग्रामीण का हिस्सा है, ये गांव शील है। ये जमीन के मालिक कौन है उनकी जानकारी लो। इन लोगों ने कितने करोड़ों में ये जमीन बेची उसकी जानकारी लो। ये जमीन किसको बेची उसकी जानकारी लो। खामोखाम उमरा को बदनाम मत करो। और ये इतने ही इलाके में हो रहा है क्या? इसके इर्द गिर्द में 100-200 बिल्डिंग बन रही है, 100-200। जो हो रहा है गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। ये होना ही नहीं चाहिए था। मुझे याद है इसके आगे ही लकी कंपाउंड गिर गए 2013। उसके बाद कम से कम 6 साल 7 साल 5 साल 2017-19 एक बिल्डिंग नहीं बनी। एक बिल्डिंग अगर प्रशासन तय करती है ना तो एक ईंट भी नहीं खड़ी। मैंने देखा तभी भी वो इलाका मेरा नहीं था। तो इंसानियत के नाते कुछ ना कुछ लोगों के लिए लोग अभी कल से रोते हुए सब लोगों के फोन आ रहे हैं। और मैं गैर जिम्मेदारान लोक प्रतिनिधि नहीं हूं। अगर नुमाइंदा हूं तो मेरे को दिल है, मेरा दिल दर्द करता है, लेकिन मैं हक कर भी क्या सकता हूँ। हाईकोर्ट ने कहा है, और हाईकोर्ट क्या है, किसकी क्या चल सकती। मैंने पहले ही कहा कि ये बिल्डिंगे एक रात में नहीं बनी है। और अगर जांच करनी है तो इसके आजू बाजू में जितने भी इलाके हैं वहां पे चल रही बिल्डिंग के ऊपर कमिश्नर ने ध्यान देना चाहिए। आज से पहले ही प्लिंथ पे अगर रोकोगे तो लोग घर नहीं खरीदेंगे। गरीबों का उसमें क्या, इनमें मरता कौन है? जमीन वाला जमीन बेचता है, बिल्डिंग वाला बिल्डिंग बेचता है, फ्लैट वाला फ्लैट बेचता है, खरीदने वाला मर जाता है। खरीदने वाला कौन है? उसी को गरीब आदमी भी बात कही है। वो गरीब आदमी है, उस गरीब का क्या दोष है? उस गरीब का क्या दोष है? ये सवाल मैं आज नहीं पूछ रहा हूँ, जब से राजनीति में आया हूं तब से पूछ रहा हूँ कि इलीगल बिल्डिंग को रोकना है तो प्लिंथ पे रोको। बनने के बाद उसको तोड़ने में
लगता है कि हाईकोर्ट को ये जाके जानना पड़ेगा कि कुछ कानून बनाओ ना। हाँ फोन आ गया तो कि भाई ये इतना इलीगल बनता है तो उसको न्यायिक सुविधा न्यायिक प्रक्रिया में लाके उसको लीगल बनाने के लिए सरकार को भी आदेश दो। आदेश और इसके बाद रोक, ये होना नहीं, कानून है, कानून बन चुका है सरकार का कि अगर इलीगल बिल्डिंग बनती है तो जिम्मेदारी किसकी है। ये टोरेंट की पूरी मिली भगत है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मिली भगत है, मुंब्रा प्रभाग समिति से लेकर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पुलिस डिपार्टमेंट की मिली भगत है और यहाँ के लोकल कॉर्पोरेटर की मिली भगत है। पैसा लेकर बैठे हैं और पब्लिक को बचाने के लिए नहीं आ रहे।